अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असद रफीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस एनर्जेटिक्स। तो इसके हमने क्या आज शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जी डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज। कि इंथैल्पी क्या चीज होती है, इंथैल्पी चेंज जो है वो क्या चीज है। इंथैल्पी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है जी एक सिस्टम है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप समझ लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है जी कोई एक मॉलिक्यूल है। तो इस मॉलिक्यूल में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को बेटा हम नाम देते हैं जी एंथैल्पी का। मीन द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनी सिस्टम, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द टोटल हीट कंटेंट, किसी भी सिस्टम में जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उसको हम नाम देते हैं जी एंथैल्पी का। द टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय एच, इट इज डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय एच। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद हमारे पास फार्मूला होता है कि जो एंथैल्पी होती है वो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगी और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी एंथैल्पी। और एंथैल्पी चेंज क्या होगा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी ये एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस इनिशियल एंथैल्पी इसकी जो है वो जो रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी होगी वो कह लें कि फर्ज करें समथिंग है, कुछ कुछ वैल्यू भी है, फिर 10 है, 20 है, 15 है। तो जब मैं इसमें कुछ चेंजेस लाऊंगा, मेनली सिस्टम जो है वो हीट ऑब्जॉर्व करेगा या क्या कहते हैं रिलीज करेगा, तो उसके बाद जो उसकी सेकंड एंथैल्पी होगी ना उसको हम कहते हैं फाइनल एंथैल्पी। तो एंथैल्पी चेंज क्या है, ये एक डिफरेंस है बिटवीन एंथैल्पी, ठीक है। मीन कि हमारे पास क्या है जी द डिफरेंस इन एंथैल्पी, किसकी एंथैल्पी जी, ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में जो डिफरेंस होगा इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस इन एंथैल्पी ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी, ठीक है। फाइनल एंथैल्पी और इनिशियल एंथैल्पी में जो डिफरेंस होगा उसको हम नाम देते हैं जी एंथैल्पी चेंज का। जो एंथैल्पी चेंज है हम इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि आप एक केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो हीट जो है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए अब्जॉर्ब होगी और जो हीट बॉन्ड बनाने के लिए रिलीज रिलीज होगी, उनमें जो डिफरेंस है उसको भी हम एंथैल्पी चेंज कह सकते हैं। सो द डिफरेंस इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच। इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है जी वो हमारे पास क्या है, ये जो चेंज इन एंथैल्पी मीन H2 माइनस H1। H2 हमारे पास क्या है जी प्रोडक्ट की एंथैल्पी और H1 हमारे पास क्या है जी रिएक्टेंट एंथैल्पी। ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास फाइनल एंथैल्पी है, ये हमारे पास क्या है जी इनिशियल एंथैल्पी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी राइट ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें एक रिएक्शन दिया गया है तो इस रिएक्शन की हमने क्या करना है जी ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक्सप्लेन करनी है। ट्रांजिशन स्टेट होती क्या चीज है, बेसिकली हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि एक ऐसी स्टेज जहां पे ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती हैं और न्यू बॉन्ड जो है वो फॉर्म होती हैं, सही है। अ ट्रांजिशन स्टेट, अ ट्रांजिशन स्टेट कैसी स्टेट है जी ये, वेयर ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक। वहां पे क्या होगा जी ओल्ड बॉन्ड जो है वो मॉलिक्यूल्स में एटम्स में क्या होंगे ब्रेक होंगे एंड
न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, और न्यू बॉन्ड क्या होंगे जी, बनेंगे। तो मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है जी, एक ऐसी हाई एनर्जी स्टेट है जहां पे ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड जो है बिटवीन द एटम्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, उसको हम कहते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट। अब हमारे पास ये रिएक्शन है, मेन कि हाइड्रोजन जो है वो रेड कर रहा है क्लोरीन के साथ, और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के। तो इसकी हमने ट्रांजिशन स्टेट एक्सप्लेन करनी है। देखें कैसे। ये मेरे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, H2, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, और इसको मैं कहूंगा कि क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना हुआ है। ये हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट्स है। ये क्या है, रिएक्टेंट्स। अब जब रिएक्टेंट्स में होगा ये कि ये वाले बॉन्ड जो है ना, ठीक है, मतलब कि सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, ये वाले बॉन्ड, ठीक है, और इनके क्या है जी, हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा, और इस हाइड्रोजन एटम का इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा। देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ऐसे, ये वाले बॉन्ड जो है ना, ठीक है, ये ब्रेक होंगे, ठीक है, और ये आपस में हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान क्या जी, बॉन्ड जो है वो मेक होंगे। तो ऐसी स्टेज जहां पे ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो और न्यू बॉन्ड बने, उसको बेटा हम नाम देते हैं जी ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, HCl, एक मॉलिक्यूल ये HCl का बन जाएगा। जब इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो एक HCl का मॉलिक्यूल, और जब इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो दूसरा हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूल बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज क्या है जी, हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट ये वाली है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, write energy profiles for two exothermic which moves faster than other। कि हमारे पास क्या है जी, आपने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो दो क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। एक जो है वो उसमें क्या होगा कि रिएक्शन तेज है, और दूसरे में क्या रिएक्शन जो है वो स्लोअर है। तो उनकी हमने क्या करना है, एनर्जी डायग्राम प्रोफाइल जो है वो ड्रॉ करनी है। तो इसमें सिंपली क्या करना है आपने, हम एक इस तरह का क्या जी, आप ग्राफ ड्रा करें, ठीक है, ये वाला। अब इसमें आपने क्या करना है कि इस साइड पे हमारे पास क्या जी, पाथ ऑफ रिएक्शन है, पाथ ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इस साइड पे हमारे पास क्या है, एनर्जी, जो कि क्या है जी, ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, एक लाइन बेटा आपने यहाँ पे लगानी है, ओके, और दूसरी लाइन जो है ना आपने क्या करना है जी, नीचे लगानी है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है। ये हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट्स है, और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट्स। सिंपली आपने क्या करना है, इसको ऐसे करके एक पीक बना के इसके साथ मैच कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो होगा इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो मैंने एनर्जी ग्राफ जो है ना बनाया है, ये हमारे पास क्या है जी, किसके लिए है जी, फॉर स्लोअर रिएक्शन, स्लोअर रिएक्शन। अच्छा, स्लोअर रिएक्शन में क्या होगा, स्लोअर रिएक्शन में बेटा आपके पास ये जो है ना पीक है, ट्रांजिशन स्टेट की जो वाली पीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो रिएक्शन स्लो होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की जो रेंज है ना वो कम होगी। मीन आप कह सकते हैं कि ये वाली जो पहाड़ी है ना, सॉरी, ये ज्यादा होगी। जो रिएक्शन स्लो होंगे उसमें क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये वाला डिस्टेंस जो है ना ट्रांजिशन स्टेट का, और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। और इस तरह हम एक दूसरा जो है वो क्या कहते हैं, दूसरे रिएक्शन के लिए जो कि फास्ट रिएक्शन है उसके लिए ड्रॉ करते हैं जी हम एनर्जी प्रोफाइल। उसमें भी हमने ऐसे ही करना है, इस तरह करके इस साइड पे हमारे पास होगा जी पाथ ऑफ रिएक्शन, इस साइड पे हमारे पास हो जाएगी एनर्जी जो ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। और एक्सोथर्मिक का ये भी, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन इधर लगाएंगे, दूसरी लाइन आपने बिल्कुल इसके नीचे लगा लेनी है। अब
ये हमारे पास क्या है जी, रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है जी, प्रोडक्ट्स। ठीक है। और जो रिएक्शन फास्ट होगा, फास्ट रिएक्शन के लिए आपने जो एनर्जी डायग्राम बनानी है ना, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनानी है, वो उसमें क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, उसकी जो पीक होती है ये वाली, उस वो नीचे होती है। क्यों नीचे होती है? कि जब कोई रिएक्शन जो है ना तेज हो रहा हो, फास्ट हो रहा हो, वो क्यों फास्ट होगा कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो लो होती है। जिस जिस केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, तो वो जो रिएक्टेंट्स हैं वो इजीली क्या है, ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाएंगे, और जितनी जल्दी कोई ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचेंगे उतनी जल्दी वो क्या होंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो मीन आपने सिंपली क्या करना है कि हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट की पीक है, ये जो ऊंचाई है, ये आपने फास्ट रिएक्शन के लिए कम कर देनी है। ठीक है। मीन यहाँ रिएक्टेंट से ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और इसका ये जो फासला है ना ट्रांजिशन स्टेट का और ये रिएक्टेंट्स वाली रेंज है, इसकी मीन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, मतलब वो जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा, और जितनी जल्दी ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचेगा उतने क्या जी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है। तो हम कहेंगे कि फास्टर रिएक्शन में, फास्टर जो रिएक्शन होता है, ये जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये फास्टर रिएक्शन के लिए है, और ये जो हमारे पास है ये किसके लिए जी, स्लोअर रिएक्शन के लिए। एक सिंपल सा डिफरेंस है कि स्लोअर रिएक्शन में, क्योंकि दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट्स ऊपर होंगे, प्रोडक्ट्स नीचे होंगे। यहाँ पे क्या कि ये जो चेंज आएगा ना ये वाला, इसको हम कहते हैं जी इंथैल्पी चेंज। तो यहाँ पे भी क्या होगा जी, इंथैल्पी चेंज, ये वाला मैंने साइन शो कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। ओके। मीन सिंपल बेटा क्या करना है आपने, फास्टर रिएक्शन के लिए आपने ये जो पीक बनानी है, ये ऊंचाई बनानी है, ये कम होनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज कम होती है, और स्लोअर रिएक्शन में क्या होता है जी, ये ऊंचाई जो ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक प्रेशर वाई, कि जब भी हम कोई बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या है जी, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है। तो उसके दरमियान क्या है जी, ये इस तरह का क्या है जी, बॉन्ड बना होता है। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं उनमें बॉन्ड बनता है, तो उन एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाती है। वो जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना, वो क्या करती है, इन दो एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है। ठीक है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसकी जो अट्रैक्शन है उसको खत्म करने के लिए हमें एनर्जी की क्या होती है जी, नीड होती है, जरूरत होती है। वी रिक्वायर एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है। जब भी हम कोई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हमें एनर्जी जो है वो इसलिए जो हम अब्सॉर्ब करते हैं, हमें एनर्जी की जरूरत होती है ताकि जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है ना उसको खत्म कर सकें, ओवरकम कर सकें। ठीक है। तो हम कहेंगे व्हाई ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो हम कहेंगे कि बिकॉज, रीजन क्या है जी, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी की हमें जरूरत होती है, रिक्वायर्ड टू ओवरकम, क्या करना, ओवरकम के लिए किस चीज को जी, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन बॉन्डेड एटम। ये जो हमारे पास बॉन्डेड एटम है, इसमें ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए हम हमें क्या होता है जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बिटवीन बॉन्डेड एटम्स एंड नीड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए
और इसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक है, तो हम break the bond, so that's why breaking of bond को तोड़ना is endothermic process, ठीक है। ये वजह है कि हम जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करने के दौरान क्या होता है जी, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की नीड होती है, ताकि हम अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम कर सकें, जो है वो क्लोज कर सकें, ठीक है, तोड़ सकें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, कि हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन का क्या जी, क्या रोल है। तो व्हाट इज ग्लाइकोजन, हम जो भी ग्लूकोज जो है ना एज अ फूड हम जो है वो इनहेल लेते हैं, ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज होते हैं ना, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो चीजें हम खाते हैं ग्लूकोज उसमें होता ही होता है। ठीक है, तो वो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है जी, ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन बेसिकली हमारे पास क्या है जी, द स्टोरेज प्लेस ऑफ ग्लूकोज, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली हमारे पास ग्लाइकोजन क्या है जी, ग्लाइकोजन is primary storage of ग्लूकोज। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं जी, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं। कहां पे एग्जिस्ट करता है जी, इट इज लिव्ड इन, कहां पे पाया जाता है ये, इट इज लिव्ड इन लिवर एंड मसल्स, ये मसल्स और लिवर में पाया जाता है जी। ठीक है, अब इसका काम क्या है जी, इसका काम ये है कि जब भी हमारी बॉडी का शुगर लेवल लो होता है, जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो है वो लो होगा, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, उसके अंदर जो ग्लूकोज जो है ना स्टोर है, तो वो उसको सर्कुलेट करेगा। ठीक है, और जब भी हमारी बॉडी को ग्लूकोज लेवल की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा ग्लूकोज लेवल, और हमारा जो शुगर लेवल होगा उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और मेन की हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो व्हेन द sugar level of our body is low, जब भी हमारी बॉडी का शुगर लेवल जब लो होगा, तो ग्लाइकोजन का काम क्या है जी, इट सर्कुलेट, किस चीज को जी, शुगर लेवल, इट सर्कुलेट्स द शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी and provides energy to our बॉडी। ठीक है, मीन कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज को स्टोर करने का एक स्पेस है, प्लेस है, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करने कहाँ करते हैं जी, ग्लाइकोजन में। इसका काम क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में क्या होगा जी, शुगर लेवल जो है वो लो होगा, तो जो हमारे पास ग्लाइकोजन है वो शुगर लेवल को क्या करेगा जी, सर्कुलेट करेगा, हमारे पास जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसको सर्कुलेट करेगा, और जो शुगर लेवल होगा वो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, और हमारी बॉडी को ग्लाइकोजन जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिक वर्क जो है, ये बेसिक रोल जो है ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी में, वो ये है कि इट सर्कुलेट शुगर लेवल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है जी, लिवर एंड मसल में। ठीक है, एंड ग्लाइकोजन इज अ प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज। ठीक है बेटा, तो होपफुली कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, और
आप मोर वीडियोस के लिए अबाउट केमिस्ट्री इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो है वो जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि जो है मजीद वीडियोस इस तरह की अच्छी अच्छी जो है मैं डाल सकूँ। शुक्रिया।